Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. So in this particular video, we will discuss about last 5 year exam pattern analysis, UGC नेट का बदलता ट्रेंड। मतलब आपने देखा होगा, अगर मैं होम साइंस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या क्या बदलाव आया है, जो एनटीए हर 5 साल में आपके पेपर में बदलाव कर रहा है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आपको जो नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम होगा उसकी कैसी तैयारी करनी होगी। तो आइए इस वीडियो में हम ये सारी चीजें मिलकर डिस्कस करते हैं कि 5 साल का एग्जाम का ट्रेंड क्या रहा है, कैसा पैटर्न आया है और अब आने वाले टाइम में कैसा पैटर्न आपको यूजीसी नेट होम साइंस में देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं बात करूं, पहले एक बार पैटर्न के मैं आपको हाईलाइट्स बता देती हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तो आपका जो एग्जाम मोड होता है गाइस यूजीसी नेट का, ऑनलाइन मोड होता है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 भी आपका ऑनलाइन मोड में ही होता है। अभी तक आपका ऑनलाइन मोड में ही हो रहा था, बहुत पहले समय में ऑफलाइन मोड में होता था, फिर ऑनलाइन मोड में हुआ जिसको हम सीबीटी मोड बोलते हैं। उसके बाद जो आपका भी जून का एग्जाम हुआ वो आपका दोबारा से ऑनलाइन में हुआ, एक बार 18 जून को ऑफलाइन हुआ, फिर वो लीक हो गया पेपर। उसके बाद दोबारा से जो ट्रेंड आया वो सीबीटी मोड का आया, मतलब ऑनलाइन मोड का वो ट्रेंड आया। तो ऑनलाइन मोड होता है, एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है टोटल आपका एग्जाम का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। पेपर 1 कॉमन होता है एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। दोनों में एमसीक्यूज आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो मतलब 50 इंटू 2 दैट इज 100, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है एंड पेपर 2 होता है 200 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं तो इसलिए 200 नंबर का पेपर 2 एंड 100 आपका पेपर 1। सो अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो 300 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम होता है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, होम साइंस की बात करूं, तो देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है गाइस वो सीधे सवाल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आपके संबंध परक होते हैं, मतलब जो रिलेशनल क्वेश्चन आते हैं, जो रिलेशन में आते हैं, जैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो नेगेटिव सेंस में आते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस में, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम नेगेटिव सेंस के क्वेश्चंस बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको जो ऑर्डर में पूछे जाते हैं, जो आपसे सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, ऐसे आपने क्वेश्चंस आपके होम साइंस के एग्जाम में देखे होंगे। तो इस तरीके का पैटर्न अब हम डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चन के बेस पे, इन क्वेश्चन के आधार पे किस तरीके से लास्ट 5 साल का पैटर्न चलता आया है, क्या क्या बदलाव आए हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2020 के पैटर्न की बात करती हूँ। 2020 का जो पैटर्न आया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आप देख रहे हो क्वेश्चंस, एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेयोनीज किसकी है, लेसिथिन, है ना, ये डायरेक्ट आंसर है। प्रिजर्वेटिव, जो येलो कलर को प्रिजर्व, जो आपके फ्रूट स्क्वैशेस होते हैं उसमें जो येलो कलर आता है, स्क्वैश येलो कलर का, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डलता है, तो डायरेक्ट आपका आंसर है सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम, तो पोटेशियम मेटल बाइसल्फाइड है, तो डायरेक्ट ऑप्शन सोडियम बेंजोएट। सो इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2020 में। और देखिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कलर वैल्यूज को नापने के लिए होता है, तो आपको पता ही है कलर को कौन नापता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना। प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या है फाइबर की, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। 2020 के पैटर्न की बात करूं, जब कोविड का टाइम था तब इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। और देखिए कौन सा ऐसा पार्ट है मशीन का, निडल का, जो मतलब जिसमें निडल फिट होता है निडल बार में, तो आपको निडल के पार्ट बताने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सी प्रॉपर्टीज है जो नैनो टेक्नोलॉजी से आते हैं, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके के 2020 के एग्जाम में देखने को मिले। फिर आपको 2020 का जो पैटर्न आया उसमें आपने देखे कि असर्शन रीजन, इनको हम रिलेशनल क्वेश्चन बोलते हैं, इनको आप रिलेशनल क्वेश्चन के नाम से जानते हो, जो आपस में रिलेट करते हैं। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए, एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपस में रिलेट कर रहा है, तो इस तरीके का पैटर्न आया। उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए, यही रिलेशनल क्वेश्चंस असर्शन रीजन का।
अब हम आते हैं 2021 के ट्रेंड पे। ये तो बात करी हमने 2020 के ट्रेंड पे, अब आते हैं 2021 के ट्रेंड पे। 2021 में देखो, 21 में भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए। जैसे जब हम फूड को डायरेक्टली वेन्स में देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंट्रल न्यूट्रिशन, सॉरी पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। एंट्रल न्यूट्रिशन आपकी ट्यूब फीडिंग होती है। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए किसमें, 2021 के पैटर्न में। ये देखिए, ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड जब मिक्स करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2021 में। सीक्वेस्ट्रेंट क्या होता है, कितना आसान क्वेश्चन है। जब वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है मेटल आयंस के साथ। विटामिन D3 को क्या बोला जाता है, सबसे आसान क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पहले के टाइम में, अगर मैं 5 साल का ट्रेंड देखूं 2020 से लेके, तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते थे। ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते थे। अब के टाइम में जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, चाहे वो रीनेट एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका 18 जून को एग्जाम हुआ हो, उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चंस थे ही नहीं। तो मतलब ट्रेंड बदला है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अब आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं इस बार 2024 के जून के एग्जाम में। ठीक है, मतलब जो अभी ईयर स्टार्ट हुआ है इसमें आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 21 के पैटर्न का। देखो, एक यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिले, असर्शन रीजन नहीं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। मैच वाले क्वेश्चंस आज भी आते हैं। ठीक है, अब 21 के पैटर्न में मैंने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको दिए हुए थे, है ना। देवर 5 कॉम्प्रिहेंशन, 5 कॉम्प्रिहेंशन आए थे आपके 2021 के ट्रेंड में। ट्रेंड बदला है अभी, अब आपको 3 भी दिखते हैं। बहुत पहले समय में सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंशन आता था, एक कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम पेपर 1 एंड 1 कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम पेपर 2। अब देखिए 5-5 कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं 2021 के आपके एग्जाम में। ठीक है, ये 5 कॉम्प्रिहेंशन थे पहला, ठीक है, ये दूसरा था, मतलब एक ही उसमें है ये पेज में। तो इस तरीके के कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए थे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आपके अलग अलग थे, क्वेश्चंस उसमें से डिफरेंट डिफरेंट पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ पर आया 2022 का पैटर्न। अब हम बात करते हैं 2022 के पैटर्न पे। 2022 के पैटर्न पे सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन आना शुरू हुए, जबकि 2020 और 21 में इतने सीक्वेंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। 2022 में सीक्वेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा है जो आपको सीक्वेंस में लगाना है। ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, मैचिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ज्यादा जो ट्रेंड बढ़ा 2020 के, अगर मैं बात करूं और 2022 की बात करूं, तो ज्यादा जो ट्रेंड बढ़ा वो आपके मैचिंग क्वेश्चन का बढ़ा और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का बढ़ता गया। असर्शन रीजन कम होते गए, कॉम्प्रिहेंशन कम होते गए, लेकिन मैचिंग और सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बढ़ते रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए। ठीक है, अब आते हैं 2023 के ट्रेंड पे। इसमें भी कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कौन सी डाई बैन है, तो आपको पता है एजो डाई बैन करी गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था, तो नीति आयोग ने किया था। ऐसे कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए। 2023 में भी आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन 2023 के पैटर्न में भी आए थे। मैंने आपको अभी क्या बोला कि 2024 के ही पैटर्न में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन होम साइंस में नहीं दिखे हैं, लेकिन 2023 तक आपके एग्जाम में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते थे। और यहां पर सीक्वेंसिंग का ट्रेंड बढ़ता गया, सीक्वेंस के क्वेश्चंस आते रहे। ये देखो आपके पियाजे की थ्योरी का सीक्वेंस पूछा गया है। पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर प्री ऑपरेशनल आता है, फिर कॉन्क्रीट आता है, फिर फॉर्मल आता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम आते हैं अब इस साल के 2024 के पैटर्न पे, जहां पर एक और आपकी डेफिनेशन ऐड हो गई क्वेश्चन में, न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस। अब न्यू ट्रेंड के क्वेश्चंस आने लगे। जैसे जो 18 जून को आपका एग्जाम हुआ था, 18 जून को जो आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, जो लीक हो गया था, जिसमें एक दिन में ही सारे पेपर लिए गए थे, उसमें नए ट्रेंड के बहुत नए क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। जैसे आपके न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन ये आया कि प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, प्री क्लैम्सिया क्या है, ठीक है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या है, इर्रेगुलर पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से नए ट्रेंड का क्वेश्चन, नए जो ट्रेंड के क्वेश्चन से पूछे जाने लगे, और यही ट्रेंड आगे फॉलो हुआ रीनेट एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आया था आपके 18 जून को, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन टर्म किसने दी है। ठीक है, ऐसे न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं रीनेट एग्जामिनेशन की, जो आपका
अभी अगस्त में हुआ था रीनेट एग्जामिनेशन, क्योंकि 18 जून वाला लीक हो गया था तो उसको कैंसिल कर दिया था एनटीए ने। उसके बाद जो आपका हुआ अगस्त में रीनेट में, वहां पर भी आपको न्यू ट्रेंड के कुछ क्वेश्चंस दिखे। मतलब असर्शन रीजन के क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं। अब जो 2024 का पेपर था उसमें असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो आपके 18 जून के एग्जाम में आया, ना ही आपका जो अगस्त में रीनेट एग्जामिनेशन हो उसमें पूछे गए। अब कैसे क्वेश्चन है, नए ट्रेंड के नए कंसेप्ट के क्वेश्चंस, जैसे देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन, ये आपका कंसेप्ट नहीं है, तो ये आपके फिर भी नए नए कंसेप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट, मतलब आपके सिलेबस में देखो, एग्जाम्पल देती हूँ, सिलेबस में आपका मेंशन है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो कहां तक, कहां कितना डीप में चले गए हैं। न्यूट्रिएंट्स किसका, आयोडीन का। आयोडीन क्या है, एक माइक्रो मिनरल है। अब माइक्रो मिनरल का एब्जॉर्प्शन इन्होंने पूछ लिया, तो मतलब ये बहुत डीप में जाके अब कंसेप्ट पूछने लग गए हैं, तो डीप में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लिगेंड्स, मेटाबोलोम्स, प्रोटीनोमिक्स और जीनोम्स, प्रोटियोमिक्स, ये सब क्या होता है। तो ये एक नए ट्रेंड के क्वेश्चंस, एक नया ट्रेंड फॉलो किया जाने लगा। टाई बेल्ट जो कि मेंशन नहीं है सिलेबस में, उसकी कैटेगरी पूछी गई। क्रायोजेनिक लिक्विड्स के बारे में पूछा गया, जबकि क्रायोजेनिक लिक्विड्स आपके सिलेबस में एज सच टर्म में मेंशन नहीं है, बट अगर मैं डीप सिलेबस देखूं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इस वीडियो, जिसमें मैंने आपको ट्रेंडिंग बताई कि किस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है। तो जो पहले एग्जाम होता था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ट्रेंड भी बदलता गया, और ट्रेंड में हमने एनालाइज किया कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, नए ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जो भी नए ट्रेंड का जो कंसेप्ट है हम आपको क्लासेस में देते हैं। आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, एनालाइज करते हैं हम पूरे पेपर को, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, और सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक, जो आपके इवन न्यू टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे आपके पास ये सारे नए टॉपिक्स आए, न्यू ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में मिलकर आपके साथ आपको पढ़ाते हैं। तो आप हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस फाउंडेशन बैच पर मिल सकता है। तो ये वीडियो को एक बार जरूर देखना, अपने पैटर्न देखना कि किस तरीके से यूजीसी नेट का पैटर्न चेंज हुआ है। अब मैं एक मुद्दे पे आती हूं कि अब जो आपका दिसंबर में 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसा ट्रेंड बदलेगा। तो ट्रेंड तो मैं एकदम नहीं बता सकती हूँ एक्यूरेट, बट हाँ मैं एनालाइज कर रही हूँ ऐसे पेपर देख के, तो जो ट्रेंड जाएगा वो कैसा जाएगा, उसमें भी आपको मेनली फोकस इन्हीं पे करना है, जो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन है, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है, और मेन आपको फोकस करना है न्यू कॉन्सेप्ट पे। जो नई नई टर्म्स आती है उनको अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और इन कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब क्लासेस के साथ, पेड सेशन के साथ और मास्टर क्लास के साथ जुड़े रहिए, और टेक्स्ट बुक फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ भी आप कनेक्ट रखें, ताकि आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।